छोटे से गांव खैरगढ़ में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। जो भी उस हवेली में रात बिताता वो कभी वापस नहीं आता। चार दोस्त राहुल, अजय, नेहा और पूजा। राहुल: यार यही है वो काली हवेली, सुना है यहाँ भूत रहता है। अजय हंसते हुए: भूत भूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है। नेहा डरी हुई: मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। पूजा: अरे एक रात रुकेंगे और साबित करेंगे कि ये सब झूठ है। जैसे ही चारों दोस्त हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा चिल्लाते हुए: किसने दरवाजा बंद किया? अजय: रिलैक्स, हवा होगी। दीवार पर पुरानी पेंटिंग खुद ब खुद हिलती है। पूजा: ये कैसे हिल रही है? राहुल: किसी ने धक्का दिया होगा। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा कमरा था जिसमें पुराने खिलौने, टूटी गुड़िया और खून के निशान थे। नेहा रोते हुए: मुझे यहाँ से जाना है अभी। अचानक एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है। एक छोटी लड़की दिखती है। पूजा कांपते हुए: तुम कौन हो? लड़की धीमी आवाज: क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? राहुल: ये प्रैंक है, कोई हमें डरा रहा है। लड़की अचानक गायब हो जाती है। चारों को एक पुरानी डायरी मिलती है। अजय पढ़ते हुए: इस हवेली में रहने वाली छोटी लड़की राधा को उसके ही परिवार ने मार दिया था। नेहा: तो उसकी आत्मा यहीं फंसी है। अचानक राहुल गायब हो जाता है। पूजा: राहुल कहाँ हो तुम? अंधेरे में आवाज आती है। अब वो मेरे साथ खेल रहा है। अब तीनों समझ चुके थे, ये कोई खेल नहीं था, ये मौत का जाल था। नेहा: हमें राधा की आत्मा को शांति देनी होगी। पूजा: उसकी आखिरी इच्छा पूरी करके। तीनों पूजा करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। राधा की आत्मा रोते हुए: मुझे अकेला मत छोड़ो। धीरे धीरे हवेली शांत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ 3 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले। राहुल कभी वापस नहीं आया। गांव वाला: बाकी एक कहाँ गया? मैंने कहा था, काली हवेली किसी को नहीं छोड़ती। नेहा, पूजा और अजय बेहोशी की हालत में बाहर मिलते हैं। तीनों गांव के एक घर में होश में आते हैं। नेहा घबराते हुए: राहुल कहाँ है? अजय चुप, डरा हुआ: वो वापस नहीं आएगा। पूजा रोते हुए: हमने राधा को शांति देने की कोशिश की, फिर भी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। राधा की आत्मा अभी भी बेचैन थी। रात होते ही नेहा को खिड़की के बाहर वही छोटी लड़की दिखती है। नेहा, मेरे साथ खेलो। नेहा कांपते हुए: नहीं, तुम चली जाओ। खिड़की अपने आप खुल जाती है। ठंडी हवा चलती है। अजय को डायरी का एक और हिस्सा मिलता है।
अजय पढ़ते हुए। राधा की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसका खिलौना उसके साथ दफन नहीं किया जाएगा। पूजा, तो हमें वापस हवेली जाना होगा। नेहा, नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। राहुल को बचाने की आखिरी उम्मीद उन्हें फिर उसी मौत की हवेली में ले जा रही थी। अजय, अगर हम नहीं गए तो अगला नंबर हमारा होगा। तीनों डरते हुए फिर हवेली की ओर बढ़ते हैं। इस बार हवेली पहले से ज्यादा डरावनी थी। दीवारों से खून टपक रहा था और अजीब आवाजें गूंज रही थी। पूजा, ये पहले जैसा नहीं है। अंधेरे में राहुल खड़ा दिखाई देता है। नेहा खुश होकर, राहुल। राहुल धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखें पूरी काली होती हैं। राहुल भयानक आवाज में, मैं अकेला नहीं हूँ। अब हम दोनों खेलेंगे। राधा की आत्मा अब राहुल के शरीर में समा चुकी थी। अजय, हमें जल्दी वो खिलौना ढूंढना होगा। पूजा को टूटी गुड़िया मिलती है। पूजा, शायद यही है। जैसे ही वो गुड़िया उठाती है, हवेली जोर से हिलने लगती है। वो मेरा है, वापस दो। अब फैसला होना था, मुक्ति या मौत। नेहा, राधा, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं। तीनों मिलकर गुड़िया को हवेली के पीछे जमीन में दफनाते हैं। राहुल जमीन पर गिर जाता है। पूजा, राहुल। राहुल धीरे से आंख खोलता है। राहुल कमजोर आवाज में, मैं वापस आ गया। धीमी हंसी दूर से, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राधा की आत्मा शायद शांत हो गई थी, या शायद उसने एक नया खेल शुरू कर दिया था। क्योंकि उस रात के बाद गांव के हर घर में एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई देने लगी। उस रात के बाद गांव बदल गया था। हर घर में रात होते ही खिलखिलाने की आवाज। एक औरत अपने बच्चे को सुलाते हुए, बच्चा खाली आंखों से, मम्मी, वो दीदी फिर आई है। औरत पीछे मुड़ती है, कोई नहीं। फिर अचानक खिड़की बंद। राहुल चुप बैठा है, दीवार को घूरते हुए। नेहा, राहुल, तुम ठीक हो ना? राहुल धीरे मुस्कुराता है, वही डरावनी मुस्कान। राहुल, वो अभी भी यहीं है। पूजा का कौन? राहुल धीरे से। राधा। अचानक राहुल की आवाज बदल जाती है। मैंने कहा था, खेल खत्म नहीं हुआ। अजय फिर से डायरी पढ़ता है। जो भी राधा का खेल अधूरा छोड़ता है, वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है। नेहा, मतलब? अजय, मतलब अब सिर्फ राहुल नहीं, हम सब। राधा सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक श्राप बन चुकी थी। गांव के बच्चे अचानक गायब होने लगते हैं। गांव वाला, हर रात एक बच्चा गायब हो रहा है। तीनों को फिर से वही हवेली सपने में दिखती है। अगर हिम्मत है तो आओ। नेहा
डरी हुई। ये हमें वापस बुला रही है। पूजा, इस बार खत्म करना ही होगा। राधा कभी अकेली नहीं थी। अजय को सच्चाई समझ आती है। अजय, ये एक नहीं कई आत्माएं हैं जिन्हें हवेली ने कैद कर रखा है। राहुल आगे बढ़ता है। नेहा, नहीं राहुल, मत जाओ। अगर मैं रुक गया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। राहुल खुद को उन आत्माओं के बीच छोड़ देता है। अब तुम भी हमारे हो। तेज चीख, रोशनी, सब गायब। कुछ खेल कभी खत्म नहीं होते, वो बस नए खिलाड़ी ढूंढ लेते हैं।